दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली कृषि को बढ़ावा देने के लिए तथा लोग कृषि व्यवसाय से आजीविका प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना द्वारा गरीब ग्रामीण किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव पूना पोखरी में, जहां पर जलागम परियोजनाओं के द्वारा ग्रामीण किसान लाभ ले रहे हैं और अपनी आर्थिकी को मजबूत बना रहे हैं। भारत में खेती को बढ़ावा देने और साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कृषकों के लिए अनेकों हितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सिंचाई व्यवस्था और कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए साल 2014 में उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों एवं वर्षा आधारित कृषि की उत्पादक क्षमता में वृद्धि कर उसे बनाए रखना है। साथ ही सहभागी जलागम विकास मॉडल प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक सुदृढ़ करते हुए चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के ग्रामवासियों की आय में वृद्धि करना है। यानी परियोजना के तहत वर्षा जल संचयन, जलाशय, प्राकृतिक जल स्रोतों के उपचार, पौधारोपण आदि के जरिए ग्रामीण इलाकों का कायाकल्प किया जा रहा है। परियोजना का प्रदेश में ये दूसरा चरण है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के 7 जनपदों में यह योजना भलीभांति संचालित की जा रही है। यहाँ देहरादून प्रभाग के विकास नगर में कुल 8 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र हैं, जिनके नाम कालसीगाड़, घिरियागाड़, आरागाड़, बेंतालगाड़, देवनगाड़, खाटवागाड़, गोठाड़गाड़ और म्यूढ़ागाड़ हैं। इन सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में कुल 56 ग्राम पंचायतें चिन्हित हैं। परियोजना कालसी ब्लॉक के 24 और चक्राता ब्लॉक के 32 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। परियोजना के पहले सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गांववासी केवल उन्हीं फसलों का चुनाव करते थे जिनमें पानी की कम खपत हो और खाने भर का अनाज परिवार को मिल सके, जैसे मंडुआ, झंगोरा, गेहूं, धान, मक्का, सरसों आदि। वहीं आज सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने के कारण क्षेत्र का कृषक अपनी पारंपरिक खेती की जगह नगदी फसलें जैसे टमाटर, मटर, फ्रांसबीन, अदरक, पत्ता गोभी, सेब, नींबू की पैदावार कर लाभ सुनिश्चित कर रहा है। इसी उपलब्धि का एक उदाहरण ग्राम पंचायत पुना पोखरी है। दरअसल ग्राम पंचायत पुना पोखरी देहरादून प्रभाग के चक्राता विकासखंड की यूनिट कुआसी के सूक्ष्म जलागम क्षेत्र खाटवागाड़ अंतर्गत स्थित है। ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल 775.881 हेक्टेयर है। इसमें से कृषि क्षेत्रफल 70.016 हेक्टेयर है। परियोजना के पूर्व इस ग्राम पंचायत का सिंचित क्षेत्र 12.986 हेक्टेयर था। ग्रामीणों एवं परियोजना के सफल प्रयासों से आज 15.475 किलोमीटर HDPE सिंचाई पाइपलाइन एवं 19 सिंचाई टैंकों के माध्यम से वर्तमान में इस ग्राम पंचायत के सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि दर को बढ़ाकर 58.98 हेक्टेयर कर दिया गया है। वरिष्ठ वन सेवा अधिकारी एवं परियोजना अपर निदेशक प्रेम नारायण शुक्ल ने बताया कि किस तरह आज क्षेत्र का किसान योजना का लाभ लेते हुए परंपरागत खेती से नकदी फसलों की खेती की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ में अपर निदेशक जलागम उत्तराखंड तथा गढ़वाल मंडल परियोजना निदेशक श्री PN
शुक्ल जी मौजूद हैं। आइए सर से जानते हैं कि किस तरह से जलागम की परियोजनाओं का लाभ ले रहे हैं ग्रामीण और किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं। जो 8 ग्राम पंचायतें हैं, इसको 8 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसानों का संघ बनाया गया है या FIG बनाई गई है, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। और उस गांव के जो FIGs हैं वो उन गांव के किसानों को जो भी उनको तकनीकी जानकारी की ज़रूरत होती है वो बताती है उसको, वो समिति। और उनको हम समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं परियोजना के माध्यम से। इसके अतिरिक्त उन 8 गांवों के जो समिति है उन सब लोगों ने मिल करके अटगांव फल एवं सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता संघ बनाया है। तो उनके संघ का जो ये मुख्यालय है, यहाँ जो ये ग्रोथ सेंटर है, यहीं से उसको संचालित करेंगे। सबसे पहले जब इस क्षेत्र में परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया तो यहाँ के ग्रामीणों ने सबसे पहले यह कहा कि ये टमाटर नहीं बो पाते थे। गर्मी के सीज़न में जो ऑफ सीजन टमाटर होता है वो नहीं बो पाते थे क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं थी। तो इन्होंने ये कहा कि हमें पहले सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इसके लिए जलागम परियोजना द्वारा जो जल स्रोत, यहाँ जो बड़े बड़े जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों से SDP पाइपलाइन के माध्यम से गांव में पानी लाया गया और जगह जगह सिंचाई टैंक बनाए गए और उसकी वजह से गांव में पानी पहुंचाया गया। और पूरे अटगांव क्षेत्र में के 8 गांव हैं, 8 ग्राम पंचायतें हैं, जो जैसे मानुआ, पुना पोखरी, रंगेऊ, बिरपा, सीडी बरकोटी, बिजनू, कांडोई, बौंदूर और छुटाड़, ये 8 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में हमने कुल 121.64 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र बढ़ाया है। कृषि वैज्ञानिकों की राय ये है कि यदि किसी गांव में पहाड़ी क्षेत्र में जो यह एरिया है, इस क्षेत्र में अगर हम 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो अगर वो किसान तकनीकी ढंग से और उच्च गुणवत्ता के बीज का प्रयोग करे और तकनीकी ढंग से खेती करे और कम से कम 2 सीजन में सब्जी उत्पादन करे तो कम से कम वो 50 लाख रुपए की आय कर सकता है। तो यहाँ के किसान 2 क्या बल्कि 3 सीजन सब्जी बो रहे हैं वो। और हमें विश्वास है कि लगभग हमने 7 हेक्टेयर से अधिक हर गांव में सिंचित क्षेत्र लगभग कर दिया है, जिसके नाते हर गांव की आमदनी लगभग 50 लाख रुपए हमने बढ़ा दी है। हमने जब सिंचाई की व्यवस्था यहाँ कर दी तो उसके कारण इन लोगों ने जो है परंपरागत खेती को छोड़ करके, जैसे पहले ये मड़ुआ, गेहूँ या इस तरह की जो खेती करते थे, इसको छोड़ करके अभी वो सब्जी की खेती करने लगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से टमाटर, मटर, फ्रेंच बीन, अदरक ये सब लगाते हैं यहाँ, आलू। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टमाटर में यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा है किसानों को। लगभग जितनी उनकी लागत होती है उसका कम से कम 15 गुना फायदा होता है टमाटर में। और आपको बताऊं, इस गांव में जहां आप खड़े हैं, पुना पोखरी गांव में ही, इसी गांव में पिछले साल सीजन में 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लोगों ने टमाटर बोया था। 80 लाख रुपए का टमाटर बेचा इन लोगों ने और 8 गांव के किसानों ने करीब 3 करोड़ रुपए का टमाटर बेचा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रत्येक गांव में जो किसानों की आय है कुल मिलाकर के 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई है। दूसरा, जो जलागम परियोजना है, इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि पर्यावरण को कैसे इसका बेहतर से बेहतर प्रबंधन किया जाए। जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के कार्य कराए गए हैं, जिसमें हमने उद्यान का भी कार्य किया है। हमने हॉर्टिकल्चर के, जैसे हिमाचल में सेब के तमाम बाग लगाए गए हैं, वैसे हमने यहाँ तमाम सेब के बागीचे लगाए हैं। पशुपालन में भी हमने जलागम परियोजना की तरफ से बहुत से लोगों को निःशुल्क 30,000 रुपये और 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं, जिससे कई लोगों ने गाय और भैंस खरीदा है। और वो पैसा ऐसा पैसा है कि जो उनको वापस नहीं करना है, उससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। और पशुपालन की दिशा में भी हम लोग बहुत अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं। यदि किसी भी जानवर में कोई भी रोग लगता है तो ग्रोथ सेंटर पे अगर वो बताता है तो यहाँ से प्राइवेट भेजे जाते हैं, लोग जा करके उनके ट्रीटमेंट करते हैं।
या अगर किसी भी किसान के जो 8 गांव के किसान हैं जो इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उनमें किसी भी फसल में कोई भी रोग लगता है तो लोग आकर के यहाँ बताते हैं और यहाँ से उसका निदान किया जाता है। तो इस ग्रोथ सेंटर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यह जो है जो किसानों का संघ है उसका हेडक्वार्टर होगा 8 गाँव का, और इनको हर तरह की तकनीकी जानकारी, जो कृषि में जो नए नए आविष्कार होंगे तो उसकी प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाएगा। नई नई वेराइटीज आएंगी उसकी जानकारी दी जाएगी। उसके अतिरिक्त उद्यानीकरण के संबंध में जो नई नई जानकारी होगी उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर कार्यशालाएँ गठित की जाएंगी, सेमिनार गठित किए जाएंगे और यहाँ पर फार्मर्स फील्ड की स्थापना की जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य यह है कि किसानों की आय में वृद्धि किया जाए। इसके साथ ही परियोजना अंतर्गत ग्राम पुना पोखरी में वर्षा जल संरक्षण टैंक, चेक डैम, भूमि संरक्षण कार्य, पशु आवास, पशुनांद, सामूहिक पशुचरी, वृक्षारोपण, रिचार्ज पिट, जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के अलावा संपर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। परियोजना से जुड़े अधिकारी भी जलागम परियोजना के 100% सफलता की कहानी बयां करते हैं। यूनिट अधिकारी नवीन पांडे कहते हैं कि परियोजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमने यहाँ पे अभी तक 15,475 रनिंग मीटर SDPE पाइपलाइन हमारे द्वारा हमारे ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पर बिछाई गई, जो कि विभिन्न जल स्रोतों से उनको टैपिंग किया गया है। वहाँ पर चैम्बर बनाकर वहाँ पे विभिन्न जल स्रोतों से पानी को लाया गया है, जो कि तमाम तोकों में अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई की जा रही है। इसके अलावा हमने SDPE पाइप के अलावा हमने यहाँ पर 22 सिंचाई टैंकों का भी निर्माण किया गया है, जिसमें से अधिकांशतया 15,000 लीटर के हैं। तो ये सब करने के पश्चात हमारी सिंचाई क्षमता में सिंचाई में काफ़ी वृद्धि हुई। और जो पहले परियोजना आने से पूर्व मात्र 13 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, वो हमने 46 हेक्टेयर बढ़ा दी है। आज की तारीख में यहाँ पर 59 हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्रफल हो गया है और अभी आगे आगे परियोजना और कार्य कर रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम तमाम जल स्रोतों से हम जो पानी ला रहे हैं, वो जल स्रोतों को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, कोई हानि ना हो, उसके लिए हमने वहाँ पर भूमि संरक्षण के कार्य किए हुए हैं, चेक डैम्स वगैरह बनाए हैं। इसके अतिरिक्त जल स्रोतों में पानी की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हमने वहाँ रिचार्ज पिट्स भी बनाए हैं, जिनमें कि वर्षा जल संग्रहण होता है तो उसके बाद पानी का जो है निरंतरता बनी रहती है। और कई क्षेत्रों में, कई जल स्रोतों में हमने ये देखा है कि हमारा जो पानी है वो बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। तो इस पर हमारा विशेष फोकस है ताकि गाँव वालों को या खेतों को बराबर पानी मिल सके। ग्राम पंचायत पुना पोखरी में जो प्रभाग के कुआसी यूनिट के अंतर्गत आता है, 41 FIG यानी किसान हित समूहों की स्थापना की गई है, जिससे किसानों को हर प्रकार की तकनीकी जानकारी दी जा सके। साथ ही ग्राम पंचायत पुना पोखरी में गठित फेडरेशन अटगांव फसल एवं सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता में 17 FIG सम्मिलित हैं। खास बात यह है कि इस ग्राम पंचायत को फार्मर फील्ड स्कूल के रूप में भी चयनित कर लिया गया है। इसके पीछे वजह है कि गांव के अधिकांश कृषक आज प्रगतिशील हैं और परंपरागत कृषि को छोड़कर वैज्ञानिक तकनीक से कृषि कार्य कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में एक ग्रोथ सेंटर की स्थापना भी की जा रही है, जिससे किसानों को समय समय पर कृषि एवं कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे इस ग्रोथ सेंटर के चारों ओर लगभग 8 गांव हैं और इन 8 गांव में सबसे पहले जब ये परियोजना शुरू हुई थी तो उस समय इनमें इच्छुक कृषक समूह बनाए गए थे और प्रत्येक गांव में लगभग 1 से 2 इच्छुक कृषक समूह हैं। तो लगभग इन 8 गांव में 17
FIG जिन्हें हम कहते हैं इच्छुक कृषक समूह, वो बनाए गए। अब उनके द्वारा और उनके कामों से प्रोत्साहित होकर, और क्योंकि ये बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ के गाँव को लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी दूर जाने में, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे जिला मुख्यालय देहरादून से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और विकासनगर से ये 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी अपने रोज़मर्रा के कृषि कार्यों को करने के लिए। उन्हें दवाई के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए विकासनगर या देहरादून जाना पड़ता है। तो हमारी सोच ये थी कि यहाँ पर ही एक ऐसा फेडरेशन स्थापित किया जाए, एक संघ स्थापित किया जाए और इन सब जो FIG समूह हैं उनको लेके, तो ये उद्देश्य के साथ ये ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई, जो अभी निर्माणाधीन है, पर शीघ्र ही हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्माण इसका पूरा हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत इसका नाम रखा गया अटगांव फल एवं सब्जी स्वायत्त संघ। तो ये इसके पीछे की धारणा ये थी। इसके अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि बीज से, अगर हम कृषि की बात करें तो बीज से लेके खाद, कृषि उपकरण और एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, जो कृषि के लिए क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, कैसे उन्हें खेत का रखरखाव करना है, प्रसंस्करण तकनीक और इत्यादि से लेके, बल्कि अब इसमें हमारे एक ABSO एग्री बिजनेस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी समावेश हो चुका है। तो वो उनको जो भी यहाँ पर कृषि उत्पादन होता है उसका विपणन करने में सहयोग करते हैं, आगे मार्केट लिंकेजेस और उसका प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए और उसको अच्छे उचित दामों में कैसे बेचा जाए, ये सब तकनीक यहाँ सिखाई जाती है। ग्रोथ सेंटर पर मौजूद मोटिवेटर ने जानकारी दी कि योजना के जरिए खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपनी नकदी फसलों की उपज से उत्पाद भी तैयार कर सके और उन्हें ग्रोथ सेंटर के जरिए बाजार उपलब्ध करा सके। जी, इसमें हमने जो प्रशिक्षण लिया है, हमने अचार का और जैम का वो प्रशिक्षण लिया गया है। ये जो अचार बनाया गया है ये महिलाओं द्वारा बनाया गया है। हमने जो है FIG बनी थी ना गांव की, उसमें जो सारी महिलाएं जो इकट्ठी हुई है और इन लोगों ने, सब लोगों ने अचार बनाया। आज इस ग्रोथ सेंटर पर स्थानीय महिलाओं की मेहनत से बने उत्पाद जैसे जैम, अचार, जूस आदि भी लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध होते हैं। ग्रोथ सेंटर के अध्यक्ष सरदार सिंह बताते हैं कि ग्रोथ सेंटर पर किसानों को न सिर्फ मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि यहाँ से कृषक कई प्रकार की मशीनें खरीद व किराए पे भी ले सकते हैं। सरदार सिंह जी, आप हमें बताएं कि ग्रोथ सेंटर में किस तरह की मशीनों को रखा गया है जिससे कृषि उत्पादन के लिए सहायता मिल रही है। सर, जैसे हमारे पास जो है पावर बिल्डर है, पावर थ्रेशर है और कुछ हमारे पास जो है उद्यानीकरण के लिए जो है गड्ढे बनाने के लिए मशीनें हैं, जिससे गड्ढे बनाए जाते हैं। और मक्का थ्रेशर है, मंडवा थ्रेशर है और घास काटने की मशीनें हैं, गेहूँ काटने की मशीनें हैं और आटा चक्की है, धान चक्की है और मसाला चक्की है। इन सभी से हम काश्तकारों को खेती करने के लिए, जोतने के लिए पावर बिल्डर दिया जाता है, पावर ट्रैक्टर दिया जाता है। ये से जो लोग काश्तकार, यहाँ के जो सभी काश्तकार हैं, हमसे ये किराए में ले जाते हैं। उनसे हम न्यूनतम पैसे इस ग्रोथ सेंटर के लिए लेते हैं, जिससे हमें यहाँ पे थोड़ा धन भी बन जाए और यहाँ का ग्रोथ सेंटर की आय भी हो, ग्रामीणों को
पावर बिल्डर या पावर टेलर जो है जोतने के लिए देते हैं, तो पहले यहाँ पे ट्रेन करके उनको जो है यहाँ से सिखा दिया जाता है कि इस तरह जो है इसकी जुताई होगी और इस तरह जो है इसको चलाया जाएगा, इसमें पेट्रोल पड़ेगा, डीजल पड़ेगा, सारी मशीन हम यहाँ से चेक करके देते हैं काश्तकारों को। काश्तकार यहाँ से जो है अपने खेतों में ले जाके अपनी जुताई करते हैं। योजना का ही असर है कि आज पुना पोखरी में जहां तक नजर जाती है हरियाली और खुशहाली ही नजर आती है। लाभार्थी किसान खेम सिंह जहां आज योजना के जरिए गौशाला स्थापित कर लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं किसान कुंवर सिंह सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद टमाटर की बम्पर खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। खेम सिंह जी, आप बताएं किस तरह से आप इस निधि के द्वारा आपको क्या लाभ मिला है? हमको बहुत लाभ मिला जी। गाय के लिए पैसे मिले, 30,000 रुपये दिए मेरे को। उसकी मैंने गाय लाई और फिर गौशाला भी दिया मेरे को। दूध बेचते हम, फिर एक टाइम का दूध बेचते, एक टाइम के मठा बनाते हैं और लाखापन डेयरी में हम बेचते हैं। उससे अपने बच्चों के लिए राशन पानी लाते हैं। कुंवर सिंह जी, आप ये बताइए कि पहले किस प्रकार की समस्याएं आती थी आपको? पहले यहाँ पे पानी की भी दिक्कत थी, फिर हमें जलागम से टैंक मिला, 15,000 का लीटर का टैंक मिला। इससे हमें फिर टमाटर की खेती पैदावारी करी। टमाटर खेती में हमें काफ़ी लाभ हुआ, कम से कम 10 गुना लाभ हुआ हमें। पहले आप अपने खेत में क्या बोआ करते थे? पहले मक्की, मंडुआ, राजमा, उस समय पानी की दिक्कत थी। तो जब आप इन चीज़ों को बोते थे आपको लाभ होता था? लाभ तो होता था, इसमें ज़्यादा लाभ क्या, 7-8 हज़ार का लाभ होता था। अब तो कम से कम टमाटर लगा के कम से कम 2.5 लाख का लाभ मिलता हमें। गांव की जिन जमीनों को जहां पहले कृषि योग्य नहीं माना जाता था, वहीं पर आज किसान विजय सिंह चौहान सेब की खेती कर रहे हैं। योजना के जरिए न सिर्फ उनकी भूमि को उपजाऊ बनाया गया, बल्कि जल उपलब्ध कराने के साथ ही सेब के पौधे, उनकी सुरक्षा के लिए घेरबाड़ और पॉली हाउस की उचित व्यवस्था भी की गई है। आज उनके सेब के बाग न सिर्फ क्षेत्र में विकास की गाथा बयां कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए परियोजना से मिलने वाले लाभ का जीता जागता उदाहरण भी बन गए हैं। ये ऑर्चर्ड जो सेब का है, वो यहाँ की ज़मीन की ऐसी परिस्थिति थी कि सब लोग कहते थे कि इस ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं है। पत्थर वाली चट्टान वाली ज़मीन है, इस ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ डंगर पशु चुगाए जाते थे। लेकिन परियोजना के द्वारा, जलागम के द्वारा मुझे इतना लाभ मिला इस डंगार का कि हमने प्लान करा पूरे जीसीबी से। फिर इसमें जो पौध लगाई गई है, आज जो प्लेन खेत है, क्यारी वाले खेत है, उसके मुकाबले ये कहीं गुना आगे बढ़ गया। क्यों? कि इसमें रेतीली ज़मीन है और रेतीली ज़मीन पौध के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो मैंने यहाँ पे वैरायटी लगाई गई है, वो वैरायटी है एडम। अभी लेटेस्ट जो वैरायटी है, 200-250 रुपये किलो सेब बिक रहा है मंडी में। एडम सेब की वैरायटी एडम है और जीरोमाइन है, स्कारलेट 2 है और ग्रीन स्मिथ है, चैलेंजर ग्रीन स्मिथ है, जिसका कि आने वाले भविष्य में अभी हमने जब क्या कि जयपुर मंडी में इसके दाम देखे हैं तो 400-500 रुपये किलो बिका है। शुगर फ्री सेब है, वो हमने इस पर लगा रखा है। और डार्क बेरन गाला है, लेटेस्ट वैरायटी, वो हमने इस पर लगा रखा है। और सिनुका रेड गाला है, वो हमने यहाँ लगा रखा है। जितनी भी लेटेस्ट जो वैरायटी है, उत्तराखंड में ये वैरायटी कहीं कहीं मिलेगी, ये हिमाचल में मिल सकती है। ये सब बाहर की वैरायटियाँ हैं, जैसी गरीबा नर्सरी है, उस जगह की आई हुई वैरायटियाँ हैं। तो हमने यहाँ पे इस ऑर्चर्ड पे लगा रखी है। जो ये ऑर्चर्ड है, इस पर 1000 पौध हमको जलागम के माध्यम से दी गई है। वो 1000 पौध हमने लगा रखी है, जिसको हमको बहुत बड़ा भविष्य में, हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, 3 साल में हमको इसका लाभ, इस 4 हेक्टेयर में लाभ कम से कम 10-15 लाख का लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ क्षेत्र में आज बड़े पैमाने पर नींबू की पैदावार भी की जा रही है।
पुना पोखरी के किसान इंद्रजीत सिंह चौहान का नींबू का बाग आज लगभग तैयार है और आने वाले 2 से 3 वर्षों में यहाँ नींबू की पैदावार होनी शुरू हो जाएगी। इंदर सिंह जी, आप हमें बताइए कि किस तरह से जलागम की परियोजना ने आपको लाभ पहुंचाया है। हमें जलागम की योजना से ये लाभ पहुंचाया है कि अब 1000 पौधे जलागम से मिले थे हमें, और सिंचाई के लिए भी सुविधा मिली थी, और तार घेर भार के लिए भी सुविधा हमें जलागम की योजना से मिली है। 4 हेक्टेयर में लगा है ये नींबू, कागजी नींबू है जिसे बोलते कागजी नींबू, वो लगा है 4 हेक्टेयर में। यहाँ पर जो पानी है सिंचाई के लिए, वो किस तरह से आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं इन पौधों की? ये इस प्रकार से करते हैं, सिंचाई टैंक दिया गया हमें उस तरह सिंचाई करने के लिए, और लाइन भी दी गई है सिंचाई करने के लिए। लाइन टैंक में जो पानी आता है उसके लिए हमें लाइन भी मिली है जलागम की ओर से। हर व्यवस्था कर रखी है सिंचाई की ओर से, लाइन नीचे तक जा रखी है, हर पौधे के पास के लिए कोई पौधा ना छूटे। उद्यान सुपरवाइजर हजारी प्रसाद जी का कहना है कि किसानों को सही समय पर सही जानकारी मिलने से आज उनके खेत हरे भरे नजर आ रहे हैं और साल दर साल उत्पादन में भी भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। ये उद्यान जो है हमारा वर्ष 18-19 में रोपण किया गया, और इनकी देखभाल लाभार्थी को समय समय पर दी जाती है कि कैसे इसमें सिंचाई करनी है, निराई करनी, गुड़ाई करनी, और इनमें 4 वर्ष बाद जो है प्रति पेड़ 2 किलो जो है उत्पादन निकलेगा, और आगे आने वाले समय में हर वर्ष 20 से 25% इसमें बढ़ोतरी होगी, और 10 साल के बाद जो है एक पेड़ इसमें लगभग 20 किलो जो है उत्पादन देगा। कहते हैं किसी भी देश का दिल उसके गांव में ही बसता है। ऐसे में जब गांव खुशहाल रहेंगे तो देश खुद ब खुद तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। पुना पोखरी की ग्राम प्रधान रूपा वर्मा भी परियोजना आने के बाद गांव के तेजी से हो रहे विकास की बात कहती नजर आई। आप हमें बताइए कि पहले जो स्थिति थी वो कैसी थी, और जब ये जलागम की परियोजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं तो किस तरह से लोग यहाँ पर आर्थिक रूप से मजबूत बने हैं? सर, सबसे पहले तो ये है, हमारे यहाँ परियोजना आने से पहले कोई भी भूमि संरक्षित नहीं थी, मतलब संचित नहीं थी। परियोजना आने के बाद हमें बहुत कुछ मिला, जैसे आर्थिक स्थिति, जैसे सारे खेत सिंचित हुए, जिसमें मतलब पहले वो गेहूँ मक्का और लगाते थे, अब सब टमाटर और नकदी फसल जैसे कि मटर, आलू, टमाटर, सारा, इससे आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है सर इससे। और जैसे कि गांव में पशु आवास, पहले पशु आवास के लिए भी कोई वो ज़्यादा होनी थी, अब हर एक किसी का पशु आवास बना है, उससे भी। और जैसे ग्रोथ सेंटर बना है सर, तो इससे हमें काफ़ी कुछ मिला है, जैसे कि बीज भी हमें ग्रोथ सेंटर से, बीज बोल तो मटर का और टमाटर का, ये सब हमें ग्रोथ सेंटर से ही मिला है। और बाकी खड़ंजे वगैरह रास्ते भी, और वो चरी, जैसे पशुओं को पानी पिलाने के लिए चरी, सर काफ़ी, सर परियोजना आने के बाद हमें काफ़ी लाभ मिले हैं सर। किसान हो या स्वरोजगार अपना रहा युवा, परियोजना के माध्यम से वो इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण, अधिक निवेश, बेहतर प्रशिक्षण और अवसंरचना के विकास का लाभ उठा रहा है। ये योजना आज किसानों को न सिर्फ वैकल्पिक खेती के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार की राह से भी जोड़ रही है। इस योजना के जरिए आज सामाजिक और आर्थिक रूप से किसानों को मजबूती देने के साथ ही उनकी आय दोगुनी करने तथा पर्यावरण और जैव सुरक्षा के साथ ही धारणीयता सुनिश्चित करने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों की उम्मीदों को जैसे पंख लगा दिए हों। जलागम की परियोजनाओं के द्वारा हमारे किसान भाई बहन इन परियोजनाओं से लाभ ले रहे हैं और अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।